हेलो दिस साइड उत्कर्ष एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल या यूं कहते हैं लोगों से अपनी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए परमिशन कैसे लें। क्योंकि इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटरेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हमें इस बात का एहसास हो या ना हो लेकिन हम लगातार दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या अगर हम किसी के जैसे कपड़े पहन रहे हैं तो हमने किसी ना किसी को पहले देखा होगा कि वो इस तरह के कपड़े पहन रहा है या इस ब्रांड के कपड़े पहन रहा है तो आज हम भी उसके जैसे कपड़े पहन रहे हैं उसी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं और साथ ही साथ हम भी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यानी जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन एरिया ऑफ स्टडी जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स और स्टडीज़ का यूज़ करके लोग आपके बात को मनाने लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर। साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस इस आइडिया पर बेस्ड एक अथॉरिटी फिगर के रूप में देखते हैं। अगर वो सामने वाले इंसान को पसंद करते हैं या सामने वाले इंसान के लिए वो ऑब्लिगेटेड फील करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में रिक्वेस्ट को परमिशन मिलने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सो द फेमस मॉडल ऑफ इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियालनी द 6 प्रिंसिपल ऑफ पर्सुएशन। तो आइए उस मॉडल के बारे में जानते हैं कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उनसे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेसिप्रोसिटी। अगर रिक्वेस्टर को सामने वाले इंसान को लगता है कि रिक्वेस्टर का उसके पास कुछ बकाया है या कुछ बाकी है तो ऐसे सिचुएशन में रिक्वेस्ट की परमिशन को मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। या यूँ कहें तो अगर पास्ट में आपने किसी इंसान की बहुत सारी मदद की हुई है, अगर आज आपको उसकी हेल्प नीड है या अगर आप उसे कोई चीज़ आज ऑफर कर ले तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको हाँ ही करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट इज स्कैरसिटी। अगर लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान जो चीज़ ऑफर कर रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है या बहुत रेयर केस में मिलती है तो ऐसे सिचुएशन में भी रिक्वेस्टर को उसकी परमिशन को मिलना की अधिक पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ, यूएसए में आईफोन का एक अलग ही लेवल का क्रेज है। वहाँ पे मतलब जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो वहाँ पे लाइन लग जाती है स्टोर के सामने। तो एक बार दो वुमेन थी, वो क्या करती है, एक जो पीछे जिसका नंबर था वो सामने वाले जो उसके आगे जो वुमेन थी उसको कहती है मेरा जो 50,000 का पर्स है इसको तुम ले लो बट मुझे एक बार आगे वाली सीट दे दो। तो उसने उसका रीज़न पूछा कि ऐसा क्यों, इतना महंगा पर्स मुझे क्या दे रहे हो। तो उसने कहा कि ये जो आईफोन है ना इसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है और मैं उसको मिस नहीं करना चाहती। तो जब किसी भी चीज़ की स्कैर्सिटी या लिमिटेड क्वांटिटी बताई जाती है तो जब वहाँ पे डर होता है ना कि इसकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है तो ऐसी चीज़ में आप लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हो या लोगों को से अपनी बात मनवा सकते हैं। आप बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे भी देखते होंगे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए, वहाँ पे क्या होता है टाइमर चलता रहता है कि 2 घंटे का ऑफर है, इतना प्राइस है, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 3 इज अथॉरिटी। अगर सामने वाला इंसान आपको एक अथॉरिटी फिगर के रूप में देखता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको कोई भी काम करने को बोलते हैं या उससे किसी भी चीज़ की मदद मांगते हो तो परमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या यूँ कहें तो अगर नवरत्न का जो एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन करता है अगर कोई एक नॉर्मल इंसान करे तो शायद ही लोग उसको परचेस करेंगे नवरत्न को, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो एक बीबी के नाम से जाना जाता है। तो एक अथॉरिटी फिगर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोग किसी इंसान से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो अगर वो अथॉरिटी फिगर के रूप में देख रहे हैं तो उससे भी वो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। नंबर 4 इज कंसिस्टेंसी। अगर आपके और आपके दोस्तों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन आपके बीच में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन होता रहता है, अगर उसे आप टाइम से उसके पैसे रिटर्न कर देते हो, अगर बाद में कुछ टाइम बाद आप उससे फिर से पैसे मांगते हो, अगर उसने आपने उसके पैसे टाइम से दिए हुए हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको फिर से पैसे दे सकता है। अगर आपने उसके टाइम से पैसे कभी नहीं दिए या बहुत सारे पैसे उसके बकाए हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको पैसे शायद ना भी दे। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना, कंसिस्टेंसी, अगर लोगों से आप किसी चीज़ की मदद मांग रहे हो तो उनको बदले में रिटर्न में कुछ देते रहना, यानी ट्रस्ट बिल्ड करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी अगर आप लोगों से किसी चीज़ की मदद मांगते हो तो उनकी टाइम से टाइम रिटर्न का भी हेल्प कर देनी। नंबर 5 इज लाइकिंग। लाइकिंग का तो आप मतलब समझ रहे हो। अगर सामने वाला इंसान अगर किसी को पसंद करता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो उससे किसी चीज़ के लिए ऑफर देता है या किसी चीज़ के लिए परमिशन मांगता है तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको हाँ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब वहाँ किसी को इंसान को पसंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें उस पर ट्रस्ट होता है तो वहाँ हम इंसान से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड लास्ट 6 प्रिंसिपल इज कॉन्शियसनेस। अगर लोगों को इस बात का विश्वास हो जाए कि सामने वाला इंसान भी वही काम करता है जो हम कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी रिक्वेस्ट की परमिशन को मिलने की अधिक पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। तो ये थे जो 6 प्रिंसिपल जिनको रॉबर्ट सियालनी द्वारा डेवलप किया गया था। इन प्रिंसिपल को यूज़ करके हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी 2 पॉइंट और हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज रैपो फॉर्मेशन। अगर आपका एक लोगों के साथ एक बेहतर कनेक्शन है, अगर आपके साथ लोगों की एक अच्छी खासी बॉन्डिंग है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों को इस चीज़ के लिए ऑफर करते हो तो उस सिचुएशन में भी आपको परमिशन मिलने की अधिक संभावनाएं हो जाए। सेकंड पॉइंट है वो है आपका यूजिंग सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए अगर
ऑफर कर रहे हैं या उसे किसी इंसान को किसी चीज़ के बेनिफिट बता रहे हैं, फ़ायदे दिखा रहे हैं, तो हमें कुछ टेस्टिमोनियल्स या स्टडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेहतर तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। यानी कि अगर हम किसी फील्ड के बारे में बता रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या किसी भी बात के लिए अगर उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो हमें कुछ टेस्टिमोनी दिखानी पड़ती है कि इसका इस्तेमाल करके हम उस इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस इज ए फैसिनेटिंग एरिया ऑफ स्टडी। इनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बना सकते हैं अपनी सोसाइटी में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। सो और कौन सी पॉइंट्स हैं आप अगर अपने अकॉर्डिंग शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हो सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, लेट्स रॉक टुगेदर।